आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा क्षेत्र में दो प्रमुख महिला नेताओं कांग्रेस की, देखिए किस तरीके से वो आपस में सीएम साय की चुनावी जनसभा में संबोधित करती हुई नजर आई और कांग्रेस की भाभी ज्योत्सना महंत और भाजपा की दीदी सरोज पांडे के बीच चुनावी जंग शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर के लिए मंच तैयार है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए एक जनसभा कर सरोज पांडे को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील की है। देखिए, सरोज पांडे को भारी मतों से विजय बनाने की बात कही गई है और सीएम साय ने खुद आकर ये चुनावी सभा की बागडोर संभाली हुई है। मुख्यमंत्री साय ने लोगों से अपील की है भारी मतों से विजयी बनाए जाने की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राजस्थान के बड़े नेता ने देखिए किस तरीके से प्रचार किया और सचिन पायलट इन दिनों लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कोरबा पहुंचे सचिन पायलट ने कोरबा से कांग्रेस से प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में जनसभा कर वोट मांगा है। इस दौरान सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। हम रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त के आगे निकल चुकी है और भाजपा के जो नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, जो एक नकारात्मक कैंपेन शुरू किया है, कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़ रहे हैं कि देश में चुनाव और बदलाव का चुनाव बन गया है। यहाँ कोई हवा या वेग भाजपा के पक्ष में नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उठ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और 10 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है और इस झटके से उबरने की कोशिश तो कर रही है कांग्रेस, लेकिन देखिए अक्षय कांति बम ने वापस लिया अपना नामांकन। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब कांग्रेस के पास इंदौर में कोई प्रत्याशी नहीं बचा है। इंदौर से कांग्रेस से प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने सोमवार को बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने पहुंचे वो बीजेपी में औपचारिक रूप से अब शामिल हो चुके हैं। सागर जिले से एमपी पुलिस पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया, जहां जिले में करीब 20 दिन पहले एक आदिवासी नाबालिग लापता हो गई थी। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि नाबालिग को ढूंढने के लिए पुलिस ने 20,000 रुपए की डिमांड की थी। लापता नाबालिग के परिजनों ने अब पुलिस के आला अफसरों का दरवाजा खटकाया है। आदिवासी परिवार की एक गांव की बच्ची जो है 20 दिन से लापता है और पुलिस की अनदेखी में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब वो गरीब परिवार है, मजदूरी करते हैं, वो आपको राशि कैसे देंगे? जैसा कि उनके माता पिता से सूचना लगी है कि वो 15 से 20 हज़ार की मांग कर रहे हैं। इस टाइप की बस कोई शिकायत नहीं आई है कि पुलिस पैसे मांग रही है, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। उन्होंने एक आवेदन भी दिया है, हालांकि उसमें पुलिस काम कर रही है, उसमें CBR कॉल की गई थी, इसमें जानकारी आ रही है और पता करके उसको जल्द दस्तयाब किया जाएगा। बोलेगा वो आपके नातन पार्टी। अच्छा, तो आप कितने दिन हो गए? 20 दिन। तो पुलिस का पता लगा रही नहीं लगा रही? अरे भी नहीं लगा रहा है। क्या कह रही है? पैसा चाहने उनको। कितने पैसे मंगा रही पुलिस? उतना कम आते तो 20,000 के आने तो फिर दूसरा यहाँ से 15,000 पे आ गए। अच्छा, पैसा नहीं दिया आपने? हमने दे, हम कहाँ से दे, सरकारी आदमी हैं। ये एक गांव की एक महिला हमारे यहाँ आई थी, उनने हमें सूचना दी कि हमारी एक बच्ची करीब 20 दिन से लापता है। उसकी हमने रिपोर्ट थाने में की थी और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आज TI साहब से IPO साहब से बात हुई, उनके द्वारा महिला के द्वारा आवेदन में किया गया और TI साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके लड़की के लिए वापस करना।
जबलपुर के गोसलपुर थाने में सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर उसके पास रखे करीब 1,28,000 रुपए लूटने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोसलपुर थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक नाबालिग सहित 6 लोगों को पकड़ा है। सभी आरोपी गोरा बाजार और गोसलपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने लूट का प्लान एक सप्ताह से बना रखा था। पुलिस ने लुटेरों से लूट के 1,28,000 रुपए सहित 3 बाइक, 2 पिस्टल और 7 मोबाइल जब्त किए हैं। घटना इस तरह से हुआ कि जो जबलपुर का रहने वाला मोनू सोनी और नाबालिग बालक था, उसने रॉन्ग साइड से जाकर जो संवेदगिरी हाईवे पर स्थित जो जगह है वहाँ पर उसने सत्यम रजक के साथ उसको गोली मारकर पेट में और बाद में उसके आंख में मिर्ची छिड़क कर 1,28,000 रुपये लूट लिए थे। इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में जो लूटी गई रकम है 1,28,000 रुपये वो जब्त कर लिया गया है। 7 मोबाइलें जब्त की गई हैं, 2 पिस्टल जब्त किए गए हैं, 2 कारतूस जब्त किए गए हैं, 1 खोखा जब्त किया गया है और आगे प्रकरण की विवेचना की जा रही है। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव में कैश की खपत को रोकने के लिए ग्वालियर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके लिए एसएसटी ने चेकिंग पॉइंट भी बनाए हुए हैं। इन पॉइंट्स पर निकलने वाले वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं देर रात स्कूटी पर तेज स्पीड जा रहे रिटायर्ड जवान को जब टीम ने रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं पैसों का वैधानिक दस्तावेज ना होने के चलते हजीरा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर रुपए जब्त कर लिए। हजीरा थाना क्षेत्र में जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए एसएसटी दल द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है और हजीरा थाने की बिरला नगर क्षेत्र में जो है एसएसटी टीम द्वारा करीब 2 लाख रुपए एक जो है सीआईएसएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं उनके वाहन की डिग्गी में पैसे मिले और उनसे पैसे ले जाने के संबंध में उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज न होने से एसएसटी टीम द्वारा जब्त किए गए और इस प्रकार एसएसटी द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में फेसबुक ग्रुप दोस्ती प्यार फिर मुलाकात और दुष्कर्म का सनसनीखेज वाकया सामने आया। दरअसल एक युवती की पहचान 6 महीने पहले राजस्थान के ब्यावरा में रहने वाले एक युवक से हुई थी। इस बीच युवक ने युवती को मिलने के लिए एक होटल में बुलाया, जहां युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना पड़ाव थाना इलाके की है। इतना ही नहीं, वो उसके साथ 4 साल तक शारीरिक शोषण भी करता रहा। अब जब युवती ने युवक से शादी करने से साफ मुकर गया है वो और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, तो शोषण और दुष्कर्म की शिकायत पीड़िता थाने पहुंची और शिकायत भी की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पड़ाव थाना अंतर्गत एक युवती जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी, उसके द्वारा एक आरोपी युवक के विरुद्ध छेड़खानी का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। आरोपी युवक लूडो कैफे के पास में गांधीनगर पड़ाव में उक्त युवती से छेड़छाड़ की गई, जिसकी वजह से युवती लगातार मानसिक डिप्रेशन में रही और उसने यहाँ थाने में आकर के मामला पंजीबद्ध कराया है। परिवारजनों के द्वारा बताया गया कि वो काफ़ी मेंटल डिप्रेशन में थी और चीज़ों को लगातार छुपा रही थी और कुछ नोट्स वगैरह भी उसके द्वारा लिखे गए हैं, जिनको भी शामिल किया जाएगा अपराध की दृष्टि से। बुरहानपुर शहर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जहां दूषित पानी पीने की वजह से कई वार्डों में लोगों को उल्टी और दस्त होने लगे हैं। इसके बाद सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब तक इन मरीजों की संख्या 200 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक मासूम की जान भी जा चुकी है। इस वक्त हम बुरहानपुर शहर के जिला अस्पताल में, जहां पर डायरिया से एक बच्चे की मौत हो गई है। कम से कम 200 से 250 बच्चे बीमार हो गए हैं। इस और नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है और दूषित पानी पीने की वजह से ये मामला बढ़ा है। देखिए, हमारा कैमरामैन आपको दिखा जाएगा किस तरह से यहाँ पर बच्चे एडमिट हैं और ये डायरिया के सारे बच्चे डायरिया की वजह से बीमार हुए और यहाँ भर्ती कराया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विरोध भी होते जा रहा है। कांग्रेस के आला नेताओं ने भी कल इस बात को लेकर विरोध किया था कि यहाँ पर डायरिया से बच्चों की मौत हो गई है और इलाज नहीं हो पा रहा है। जिला अस्पताल में वैसे बच्चों का इलाज तो हो रहा है, किंतु यहाँ पर कांग्रेस का कहना था कि यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है और जिस तरह से यहाँ पर इलाज में लापरवाही बरती गई है उसी कारण एक बच्चे की मौत हो गई है। हम आपको और दिखाना चाहेंगे किस तरह से छोटे छोटे बच्चे डायरिया की वजह से यहाँ पर एडमिट है और लगातार बीमार होते जा रहे हैं। 200 से 250 बच्चे ऐसे हैं जो डायरिया की वजह से यहाँ पर बीमार हुए हैं और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जी बताएं कि आपका बच्चा है? हाँ, क्यों बीमार हुआ, क्या वजह थी इस बीमार होने की? दूषित पानी पीने की वजह से। दूषित पानी पीने से। कहाँ रहते हैं आप? आजाद वार्ड। क्या नाम है आपका? आफिया परवीन।
मतलब कितने बच्चे, एक ही बच्चा है आपका? 2 बच्चे, एक 10 महीने की लड़की घर पे है और ये 2 साल का है। मतलब दोनों बच्चे बीमार हो गए? एक बच्ची अच्छी है, ये बच्चा बीमार है। क्या नाम बताया आपका? आफिया परवीन। आफिया परवीन ने बताया कि इनके 2 बच्चे हैं, वो बीमार, दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हो गए। हम और जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर बच्चे। जी बहन जी, बताया कि ये आपका कौन है? ये पोता है हमारा। आपका पोता है? हाँ। कैसे क्या बीमार हो गया ये? वो पानी पीने के कारण क्या खराबी है पानी में, क्या है, बच्चे ने पिया और सोया और संडास उल्टी चालू हुई इसकी। मतलब दूषित पानी पीने की वजह से हुआ? हाँ। क्या नाम है आपका? रजिया ने बताया कि जिस तरह से दूषित पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार हो गए हैं। और हम फिर जाना चाहेंगे, जी बताया कि बहन जी किस तरह से ये आपका बच्चा है? हाँ, ये डायरेक्ट वजह से बीमार है? हाँ, उल्टी दस्त की वजह से। उल्टी दस्त की वजह से? क्या बीमारी है, मतलब कैसे, क्या अचानक ये हो गया? ये अभी तो 2 दिन से हो रहा है, मतलब डायरेक्ट की वजह से? हाँ, मतलब दूषित पानी पीने की वजह से हुआ है। तो आपने बच्चे को एडमिट करवाया? हाँ। तो क्या नगर निगम की लापरवाही आ रही सामने इसमें? जी सर, नगर निगम लापरवाही की वजह से मतलब बीमार हो रहे बच्चे। इनका कहना है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुआ। क्या बताया कि आपने बताया कि क्या परेशानी है नगर निगम? हाँ, गड्ढे खुद रहे, वो बच्चे वहाँ पे खुद रहे, सारे मच्छर घरों में आ रहे, बच्चों को काटने से कारण भी बुखार आ रहे और उल्टी संडास चालू हो जा रही बच्चों को। उल्टे उसी की वजह से? हाँ, ये सब गड्ढे है, ये है, सभी बच्चों को बुखार आ रहा है। इनका कहना है कि जिस तरह से नगर निगम ने गड्ढे खोद के रखे हैं और जगह जगह गड्ढे हैं और वहाँ पर पानी भरा रहता है, जिस मच्छर पनप रहे हैं और दूषित पानी पीने की वजह से जितने भी बच्चे, सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। हम और दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर टोटल 200 से 250 बच्चे बीमार हो चुके हैं। कि क्या नगर निगम इन बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहती है या फिर ऐसे दूषित पानी पिलाकर बच्चों को बीमार करती है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अफजल के साथ राजवीर सिंह राठौड़, MP स्पेशल रिपोर्टर, मध्य प्रदेश। 5 से 6 टीमें नगर निगम की अभी 5 टीमें फील्ड में गई हैं और जो लोकल लीडर्स हैं वहाँ पर और लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं और जो लोकल अपने शिकायत करता है उनके घर घर जाके जो एरिया है उसको मैप कर रहे हैं। कहीं पर भी लीकेज का पता चलता है तो लीकेज को प्लग कर रहे हैं। पानी खराब आ रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे हमारे बीमार है, हम बड़े भी बीमार हो रहे हैं। आप लोग भी बीमार हो रहे हैं? हमारे क्यों बीमार हो रहे हैं, क्या वजह है इसकी? पानी का कोई मसला होगा इसमें, पानी का दूषित पानी आ रहा है। हाँ। ध्यान नहीं दे रही? नहीं, कौन सा पानी आ रहा है? क्या चाहते हो? हमको पानी अच्छा चाहिए, हम बीमार न पड़े, हमारे बच्चे बीमार न पड़े। पानी की वजह से बच्चे बीमार हो, पानी में गंदगी आ रही है, कीड़े आ रहे काले काले। पानी है मतलब? हाँ, पानी के अंदर साफ सफाई नहीं हो रही है। साफ सफाई नहीं हो रही है, गंदा पानी आ रहा है और यहाँ पे भी पानी पीने की सुविधा नहीं है। पानी की वजह से ही सुनने में आ रहा भाई, पानी में गंदगी। हाँ, पानी गंदा पानी आ रहा है। हाँ। तो नगर निगम इस और ध्यान नहीं दे रही? नहीं। तो आपने शिकायत की? अभी इसमें बोलते रहे हम। अच्छा, मतलब कुछ नहीं वो नहीं है, यहाँ पर भी आपको परेशानी हो रही है? हाँ। कम से कम 100 के लगभग बच्चे हैं यहाँ, तो छुट्टी हो रही। एक नागजिरी में कल एक बच्चे की डेट हुई 1.5 साल की। एक आदमी हुआ अभी हमारे नागजिरी का बहुत सीरियस पड़ा हुआ है और पानी में तो इतनी बेकार बात आ रही कि और नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई नगर निगम की तवज्जो नहीं है। और यहाँ आ रहे हो पाकिट दे रहे और एक बोतल चढ़ गई बस। मतलब तो इनको कुल मिला के नगर निगम की लापरवाही देखी? पूरी नगर निगम की लापरवाही है। कुछ बच्चे पिछले 2-3 दिनों से जिला अस्पताल में आ रहे हैं जिनको डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है। बेमेतरा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहाँ के कठिया में सड़क किनारे खड़ी कार में एक पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देर रात 2:30 बजे की है। गाड़ी में करीब 50 लोग सवार थे। वहीं घटना की जानकारी होने पर विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर, SP, SDM, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला जिला अस्पताल पहुंचा और जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि सभी लोग समधिन भेंट कार्यक्रम से लौट रहे थे। सभी मृतक एक ही गांव के रहने वाले हैं। वहीं हादसे में 8 लोगों की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। एक बड़ी दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। गांव पथर्रा के जो हमारे साहू समाज के परिवार हैं, जो छठी के कार्यक्रम में वहीं नज़दीक ही तिवरैया गए हुए थे। छठी के समधी भेंट का कार्यक्रम था। वापसी के दौरान रात के समय था। वापसी के दौरान जो है कठिया के पास एक खड़ी माजदा वाहन खड़ी हुई थी माजदा, उसे जाकर के जो है टकरा गई, ऐसा यहाँ के जो ड्राइवर था पिकअप का उनका कहना है।
तो वहाँ टकराने के कारण ये दुर्घटना घटी है। छठी मनाने के लिए गए थे और अभी कठिया के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। इसमें एक पिकअप में ये सभी लोग सवार थे और इन्होंने कि एक ट्रक से जो है वो टक्कर हो गई। इसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है अभी और 17-18 लोग अभी जो हैं वो उपचाराधीन हैं। कुछ लोगों को एम्स में रेफ़र किया गया है और रायपुर रेफ़र किया गया है। बाकी लोग सिमगा हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें और जिला अस्पताल बेमेतरा में अभी उनका इलाज चल रहा है। सूचना प्राप्त हुआ कि कठिया के पास रोड एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस वहाँ पे तत्परता के साथ पहुँच गई और साथ ही वहाँ पे एम्बुलेंस भी जो है बुलाया गया और घायलों को और मृतकों को जो है वहाँ से जो भेजा गया और घायलों को सिमगा अस्पताल और जिला अस्पताल भेजा गया है, जिसमें अब तक की प्राप्त जानकारी के हिसाब से 8 लोगों की जो है उसमें मृत्यु हो चुकी है और बाकी 18 लोग घायल हैं। 18 में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो सिमगा अस्पताल भेजे गए थे, उनको आगे के लिए रिफ़र कर दिया गया है और बाकी जिला अस्पताल में जो है यहाँ उपचार करा रहे हैं। बुरहानपुर में विश्व नृत्य दिवस पर जिले में डांस कार्यक्रम किया गया, जिसमें तमाम लोग जो हैं वो शामिल हुए और धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया गया। इस में कलेक्टर भव्या मित्तल ने मतदान करने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। वहीं इस मौके पर स्कूली बच्चों ने डांस की प्रस्तुति दी है। विश्व नृत्य दिवस में नेपानगर के जागृति कला केंद्र द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 6 प्रकार के डांसेस किए गए और पूरे भारत के अन्य अन्य क्षेत्र से ये डांसेस को रिप्रेजेंट करते थे। इसके साथ साथ हमने अपनी स्वीप की एक्टिविटी भी की है, जिसमें हमने लोगों को आज के दिवस के साथ साथ 13 मई को भी मन में याद करने के लिए कहा है, क्योंकि 13 मई को बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव है और एक तरीके से एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हमने सभी को जागृत किया है और उनको अवगत कराया है कि 13 मई को एक अवकाश के दिवस की तरह ना मानते हुए उस दिन सभी लोग अपने लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी भागीदारी देंगे और इस दिवस अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करेंगे। धन्यवाद। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बड़ा हादसा हो गया और एक महिला अतिथि शिक्षक और कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के साथ तू मैं होने लगी। 10 महीने का वेतन न मिलने से नाराज महिला शिक्षक ने वेतन नहीं मिलने पर सुसाइड करने की धमकी भी दी। दरअसल महिला छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विकासखंड में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ है और 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वहीं कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बदतमीजी करने पर शैलेंद्र सिंह ने महिला अतिथि शिक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल जुन्नारदेव से आए हैं। हमारा 10 महीने का पेमेंट नहीं हुआ। अतिथि शिक्षक के पद पर हम कार्य कर रहे हैं। सभी अतिथि 9 अतिथि हैं टोटल हमारे यहाँ पर, बट अभी किसी का भी पेमेंट नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ अधिकारियों से बात करो तो वो एक दूसरे पे टालते हैं और हमें कहा गया था अभी कि ट्रेजरी पे बिल लगा हुआ है, तो हम अभी यहाँ पर आए कलेक्टर साहब से मिलने, बट कलेक्टर साहब ने भी शायद हमारी नहीं सुनी है, तो हमें निराकरण चाहिए। हम यहाँ पे जन सुनवाई के लिए आए थे, तो वही निवेदन करने आए साहब से कि हमारा पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए। हमने काम किया है 10 माह से, उसका वेतन नहीं मिला है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। हमने सबसे बात करी है, प्राचार्य से, बीओ से, सभी से करें। सब एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं वहाँ से आवंटन आएगा जैसे हो जाएगा, पर हमें ये नहीं पता कि हमारी सैलरी करनी। सभी स्कूल की सैलरी हो चुकी है। किस चीज़ का काम किया है आपने? अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर। आप कलेक्टेड आए, क्या हुआ, बात हुई आपसे सर से? आवेदन दिए हैं सर। अंबिकापुर शहर की कुंडला सिटी में देर रात एक बड़ा वाकया सामने आया, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुए विस्फोट के कारण 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आगजनी में मकान में रह रहे 2 भाइयों के परिवार के 9 लोग फंस गए। पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे परिवार को पीछे सीढ़ी लगाकर और ऊपरी मंजिल में रह रहे परिवार के 4 सदस्यों को ग्रिल काटकर बाहर निकाला। वहीं भीषण आगजनी में 50 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। खबर अंबिकापुर के उदयपुर थाना इलाके से, जहां ग्राम निमहा के दमऊ कुंड मोहल्ले में बीती शाम एक शराबी पति ने पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। दरअसल शराब के नशे में धुत पति ने खाना मांगा तो पत्नी द्वारा नहीं देने पर सिर में वार कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतने, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।